सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। इस शानदार, जानदार और लाजवाब क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक करा दिए हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतिम खाते या वित्तीय विवरण। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वित्तीय विवरण, जिसमें कि आपकी विदाउट एडजस्टमेंट की एंट्री हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम तलपट की सहायता से, ट्रायल बैलेंस की सहायता से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब इसके बनाने की आवश्यकता क्या है, इसको बनाते क्यों हैं, क्या ये बनाना आवश्यक है, अगर आवश्यक है तो क्यों आवश्यक है, अगर इसके नहीं बनाएंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है कंपनी को इसके बनाने से, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज है हम समझेंगे कि ये होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो जब एक कंपनी, जब एक कोई बिजनेसमैन या कोई व्यापारी अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति को क्या करना चाहता है, वो एक ओनर जो है, एक किसी का कोई बिजनेस उसने यहाँ पर अपना कोई बिजनेस उसने स्टैब्लिश कर लिया और ये ओनर है, मालिक। मालिक ने पैसा, सारी कैपिटल इसमें अपनी इन्वेस्ट कर दी। ठीक है ना, और इससे वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें इसने इनपुट और आउटपुट में क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट तो कमा रहा है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो एक तरह का एंटाइटी चल रही है, एक इकाई चल रही है, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। केवल एक बिजनेस का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, भाई लॉस भी हो सकता है, या कभी हो सकता है कि बीपी पे काम करे, कोई बिजनेस आपका स्टेबल हो जाए, ठीक है ना प्रॉफिट लॉस हो। तो वित्तीय विवरण इसलिए बनाया जाता है ताकि एक ओनर अपनी अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को पता लगा सके। इसलिए हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। जब ये फाइनेंशियल कंडीशन पहचान जाएगा, वो किससे पहचानेगा? जब आपका वो फाइनल अकाउंट बनाएगा, वो फाइनल स्टेटमेंट बनाएगा। अब इस स्टेटमेंट में हम क्या क्या बनाते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा बनता है, अगर हम बात करें कि एक फाइनल स्टेटमेंट में 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है ना, 3 प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका अकाउंट बनता है, अगर हम बात करें तो बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं आमतौर पर? व्यापारिक खाता। पहला अकाउंट आपका ये हो गया। दूसरा अकाउंट आपका हो गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि खाता। पॉइंट क्या होता है इसमें? आपका बैलेंस शीट होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है हमारा, उसका नाम क्या है? कि हम बोले कि इन तीनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं, वित्तीय विवरण। ठीक है ना,
क्योंकि एक वित्तीय विवरण में आपका ट्रेडिंग इनकम, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आती है, ठीक है ना। तो उसको मिला के क्या बन जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, ताकि आपके बिजनेस में एक व्यापारी, एक ओनर ये जान सके कि मेरा बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि इसके माने क्या फायदा है, एक बिजनेस के ओनर को फाइनेंशियल कंडीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन एक शब्द बोलूंगा बस, ये वाला फाइनेंशियल कंडीशन। एक मेरा बिजनेस जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक शब्द में होंगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा, कि जितना पैसा आया उतना ही लगाया, उतना ही जा रहा है, ठीक है ना। ताकि तो इसमें हम आपको बारी बारी से ये बताएंगे कि जब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या निकलता है बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने से क्या फायदा है एक ओनर के लिए, नहीं बनाएंगे तो ओनर को क्या नुकसान है, कौन कौन से टर्म इसमें आते हैं, और ट्रेडिंग को बनाने से क्या निकल कर आता है, ठीक है ना। इसी तरह प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लाभ हानि खाते में कौन कौन सी बातें आती हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कौन कौन सी टर्म इसमें ली जाती हैं, और इसके आंसर से क्या मिलता है, वो उसका यूज हम कैसे करते हैं, सारी कुछ इसमें बताएंगे। उसके अंदर बैलेंस शीट, आपकी आर्थिक चिट्ठा, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन सी बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है, और किस प्रकार से बैलेंस बनाई जाती है, ठीक है ना। अभी ये आपका है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, ठीक है ना। अभी आपको हम कौन सा बताएंगे, विदाउट एडजस्टमेंट में आपको हम सिखाएंगे, जिसमें आपकी समायोजनाएं नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो ताकि समझने वाला थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट जुड़ जाती है। अब फिलहाल ये आपको विदाउट एडजस्टमेंट का होगा, सीधे टर्म्स होती है, उन तीनों टर्म्स को इन तीनों फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है। देखो जब हम अपनी जर्नल बनाते हैं तो जर्नल का सीधा एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक जर्नल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, जर्नल। जर्नल बाद में हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है ना। और लेजर के बाद में क्या बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के हम क्या बनाते हैं, सीधा हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारा पूरा एक तरह का प्रोसीजर रहता है बनाने का। सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर आपका फाइनल अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं भाई, इसलिए तो बना रहे हैं ताकि हमें अपने बिजनेस के कंडीशन को पता चल सके, हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है। इसी हम इन सब चीजों का सहारा लेते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ताकि हमारी जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, लास्ट की कंडीशन है, और उसको हम कब बनाते हैं, इसका टाइम होता है जो आपका हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च। कुछ व्यापारी जो होते हैं वो उसको 1 जनवरी से भी बना सकते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है ना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बना सकते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं वो 6 महीने का ही बना देते हैं, ठीक है ना, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बना देते हैं। लेकिन जो परफेक्ट जो उसकी डेट होती है वो आपकी इन दोनों में से कोई सी भी, जैसे हमारे इंडियन में तो यही है, और बाकी फॉरेन में हो सकती है यही चल रही है, दिसंबर वाली भी चल सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बेस हमने आपको बताया है, शुरुआत में इसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया है। अब जैसे जैसे वीडियो आती जाएंगी हम आपको प्रॉपर रूप से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बताते जाएंगे। तो इस पर आपको क्या करना है, इस चैनल पर आपको जुड़े रहना है, क्योंकि वीडियो आपको पूरी देखनी है, अच्छी तरह से देखनी है, और वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, ठीक है ना। और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और ताकि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, वगैरह फॉर्मेट बताएंगे, आपको बताएंगे भी, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, और हम भी आपसे थोड़े से मिलजुल के आप और हम इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।